नमस्कार, देख रहे हैं जनता टीवी, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। देश में सियासी माहौल गर्म है। लोकसभा चुनाव को लेकर दिग्गज मैदान में हैं और ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान सोलापुर में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए जहां बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की, तो वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से और आप सबके सहयोग से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अयोध्या में प्रभु राम का यह भव्य मंदिर हम सब भारतवासियों के लिए भव्य भारत के राष्ट्र मंदिर का एक चित्रण प्रस्तुत करता है। बहन और भाइयों, अयोध्या का राम मंदिर इस बात का संकेत है कि अगर हम एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो सिद्धि हमें अवश्य प्राप्त होगी। कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्षों तक इस देश के अंदर अथक प्रयास करके उनके प्रयासों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले और सदैव बाबा साहब ठाकरे के विचारों की प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी के एक एक कार्य में झलकती है और उसी का परिणाम है पूरे देश के अंदर चारों ओर एक ही स्वर से लोग आवाज उठा रहे हैं। बहनों और भाइयों, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 543 में से 191 सीटों पर चुनाव हो गए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कल ही मैं वेस्ट बंगाल में था। बहनों और भाइयों, मैं कह सकता हूं चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और चारों ओर एक स्वर से आवाज आ रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार का, ये मोदी सरकार का जो स्वर गूंज रहा है वैसे ही नहीं गूंज रहा है। 10 वर्ष तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की पूजा करते हुए, महात्मा फूले के सामाजिक न्याय को अंगीकार करते हुए, सावित्रीबाई फूले के महिला सशक्तिकरण के अभियान को आगे बढ़ाते हुए और सदैव बाबा साहब ठाकरे के हिंदुत्व की प्रचंड ज्वाला को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी ने किया है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। 140 करोड़ भारतवासियों का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है। एक सुरक्षित भारत किस रूप में सुरक्षित हुआ है? आज कोई भी देश, कोई भी दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। आतंकवाद, नक्सलवाद समाप्त। अगर कहीं जोर से पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं है। लोकसभा के चरण में लखनऊ से मैदान में उतरे गठबंधन के उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा ने आज अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। वहीं जुलूस में हजारों समर्थक भी मौजूद रहे। हमारे संवाददाता तौकीर खिदवाई की खास रिपोर्ट देखिए। लखनऊ गठबंधन के प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा जी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। रविदास जी, बड़ी जिम्मेदारी है, इस बार जनता खड़ी हो गई है, जनता भाजपा को हराएगी और ये जो लोग यहाँ पर हैं ये सब लखनऊ के निवासी हैं। राजनाथ सिंह के नामांकन में 95% लोग बाहर के थे और
जो है इस वक्त जो है जनता हमारे साथ में खड़ी हो गई है, परिवर्तन और बदलाव का मन बन गया है। हम लोग भाजपा को बहुत बड़े अंतर से चुनाव हराने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए रविदास मल्होत्रा हैं, ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, और इनके साथ जो यहाँ पर पूर्वी सीट के जो गठबंधन के कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं मुकेश चौहान, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर हैं, और जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर हैं। यानी कि जो गठबंधन की तस्वीर है वो आप देखेंगे यहाँ पर, जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो भी नजर आ रहे हैं, और यहाँ से रोड शो अब शुरू होने जा रहा है। सामने जो रथ है इसी से सवार होंगे अभी रविदास मल्होत्रा, वो कलेक्ट्रेट परिसर में जाके वो नामांकन करेंगे। यहाँ पर जो लखनऊ में 2 विधायक हैं, 2 वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके अलावा जो पार्षद रहे हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का नेता हो, सभी लोग इस अभी नामांकन जुलूस में शामिल होने जा रहे हैं। ये गठबंधन की तस्वीर है। फिलहाल रविदास का मुकाबला राजनाथ सिंह से है, जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 2 बार लगातार सांसद हुए हैं। फिलहाल लड़ाई बड़ी मानी जा रही है, लेकिन रविदास का कहना है कि जनता खड़ी हो गई है और ये चुनाव जनता लड़ रही है। फिलहाल नतीजे 4 जून को पता चलेंगे कि किस में कितना दम था और किसकी बात में कितनी सच्चाई थी। आर.के. चौधरी हैं हमारे साथ, मोहनलालगंज से प्रत्याशी हैं गठबंधन के। चौधरी जी, बहुत जरूरी सीट हो जाती है। कौशल किशोर केंद्र में मंत्री हैं, केंद्र मंत्री बने हैं, लेकिन इस बार लोग उनके खिलाफ हैं। इस बार जो आम जनता है बीजेपी के खिलाफ है, कौशल के खिलाफ है, इसलिए आपने देखा होगा लोग सड़कों पर उतरने के तैयार हैं। अखिलेश जी ने पीडीए का नारा दिया, मोहनलालगंज सीट पे पिछड़ा और दलित का जो समीकरण है वही देखने को मिलता है। कैसे साधेंगे इन वोटर्स को? अब माने अखिलेश यादव सबको साथ रहे हैं, चाहे अगड़े हों चाहे पिछड़े हों, लेकिन देश की जो आबादी है उसमें पीडीए का बड़ा हिस्सा है, इसलिए पीडीए पे काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, और वो समाज लामबंद हो भी रहा है। सर लगेगा। तो अभी जो जिम्मेदारी आपको दी गई है नामांकन के बाद, कैंपेनिंग में क्या बड़े नेता नजर आएंगे मोहनलाल? निश्चित तौर पर थोड़ा सा इधर हो जाए। अभी तो शुरुआत है, नामांकन हो रहा है। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में पार्टी के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के नेता बड़े बड़े आएंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए आपके चौधरी हैं, मोहनलालगंज सीट से प्रत्याशी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार के विधायक रहे, बड़ी जिम्मेदारी है। लोकसभा सीट पर कौशल किशोर भाजपा के सांसद प्रत्याशी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और इसकी बार 14 से लेकर 2024 तक एक बार फिर उन पर ही भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया है। लेकिन आर.के. चौधरी जाना पहचाना वहां का नाम है, जो लखनऊ का जो रूरल एरिया है वहां पर इनकी पकड़ मानी जाती है। लेकिन 4 जून को नतीजे क्या होंगे, ये किसके पक्ष में होंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन चुनाव जरूर इस बार मोहनलालगंज का भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरा पर्सन यास के साथ तौखुर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। गठबंधन के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा आज नामांकन करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज कांग्रेस के भी कई नेता पहुंचे हैं। मुकेश सिंह चौहान है, जो पूरी विधानसभा से जो चुनाव हो रहा है वहां से प्रत्याशी हैं कांग्रेस तरफ से। नगर अध्यक्ष शहजाद जी हैं। अब आज गठबंधन की तस्वीर साफ नजर आ रही है, आप लोग साथ में नजर आ रहे हैं। रविदास मल्होत्रा जी नामांकन करने जा रहे हैं, और आज कांग्रेस के भी कई नेता साथ में हैं। इंडिया गठबंधन शुरू से एकजुट रहा है, और इस बार धरातल पे एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, और बहुत अच्छे परिणाम आने जा रहे हैं। आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है, जब परिणाम आएंगे तो 80 में 80 जीतने जा रही गठबंधन। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कई बार समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा के इन्होंने कई टिकट बदले, फिर कांग्रेस की तरफ से देखा गया, चाहे वो सूरत का मामला हो, चाहे वो इंदौर का मामला हो, प्रत्याशी एन मौके भाग गए। तो इसके बाद क्या लगता है कि ये डर की राजनीति है, ये हो क्या रहा है कांग्रेस के साथ, कभी इंदौर कभी सूरत? देखिए, इस समय आप देखिए शुचिता की राजनीति नहीं कर रही है बीजेपी, वो किसी तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है लोगों पे। जो अगर कोई मुकदमे है कुछ है, उस पर प्रेशर बना के या ईडी सीबीआई का उपयोग करके वो लोगों को, नेताओं को डरा धमका रहे हैं, और कुछ लड़ने वाले लोग हैं वो लड़ रहे हैं, और कुछ में से जो नहीं लड़ने वाले हैं वो नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती से जमीन पे चुनाव लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी का डर है कि वो अपने ईडी सीबीआई सबका इस्तेमाल करके जिस तरीके से दबाव बना के नामांकन वापस करा रहे हैं, ये शुचिता की राजनीति तो अब नहीं रह गई है। शहजाद जी, एक सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा कि पैसा लूट के कांग्रेस सारा पैसा मुसलमानों को दे देगी। फिलहाल इस बयान को कैसे देखते हैं?
देखिए, ये सीधा सीधा बयान ये है कि पोलराइज कर रहा है। ये मान चुके हैं, अब हार रहे हैं, इनके पास कोई चारा बचा नहीं। 10 साल के कामों का कुछ बता नहीं पा रहे, तो इनके पास अब कोई रास्ता नहीं। जनता ने मन बना लिया है, जनता को बहकाने के लिए ये सब चाल ये लोग चल रहे हैं। यकीन मानिए, जनता ने मन बना लिया इनको हटाने का, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। एक उत्तर प्रदेश में एक खबर बहुत दिन से कभी लेटर आ रहे हैं, कभी वायरल हो रहे हैं। कल भी लेटर वायरल हुआ कि प्रियंका गांधी अमेठी से लड़ने जा रही हैं, राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे। कितनी सच्चाई है इस तरह की लिस्ट में और क्या अंदर खाने में चल रहा है दोनों को लेकर? देखिए, लेटर हुआ है, उसके बारे में हमको नहीं पता, लेकिन कार्यकर्ता की मंशा है कि दोनों नेता हमारे लड़े। बाकी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे तय करेंगे वो हम लोग लड़ाएंगे। कब तक तस्वीर साफ होगी? चुनाव एकदम करीब है। अब तो कभी भी हो सकती है। आप लोग के पास पहले खबर आएगी, जल्दी हो सकती है। बाकी हम लोग संगठन के लोग, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हम लोग बूथ लेवल पे, वार्ड लेवल पे समन्वय कमेटी बना के, विधानसभा लेवल पे लोग सब को कोऑर्डिनेट करके बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आने जा रहा है लखनऊ में भी। बहुत शुक्रिया। देखिए, मुकेश सिंह चौहान है, विधानसभा के प्रत्याशी हैं, पूर्वी विधानसभा लखनऊ की, जहां पर उपचुनाव हो रहा है। आशुतोष टंडन के देहांत के बाद इस सीट पर चुनाव हो रहा है। इसके अलावा आज रविदास जी जो नामांकन करने जा रहे हैं, लोकसभा के प्रत्याशी हैं लखनऊ से, गठबंधन के पुराने समाजवादी पार्टी नेता हैं, विधानसभा यहाँ पर विधायक भी है लखनऊ से। आज उनका नामांकन है। बड़ी चुनौती है, राजनाथ सिंह सामने है, क्योंकि वो 2 बार के यहाँ पर सांसद रहे लगातार। इसके अलावा मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश से रहे। चुनौती बड़ी है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। मुद्दे अलग हैं, चाहे वो यहाँ पर राशन का मुद्दा हो, जहां पर कहा गया कि बेरोजगारी और महंगाई की वजह से राशन बांटा जा रहा है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर जो अभी पुलिस भर्ती हुई, खासकर जिसमें 52 लाख प्रत्याशी जो उसमें अभ्यर्थी बैठे और उसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। फिलहाल इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। अब देखना होगा कि चुनाव राम मंदिर पे होता है या फिर मुद्दे दूसरे होंगे। फिलहाल रिजल्ट 4 जून को आएगा और तभी पता चलेगा कि जनता ने आखिर किसके मुद्दों पर मोहर लगाई है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी लखनऊ। रविदास मेहरोत्रा नामांकन करने के लिए पार्टी कार्यालय से निकल चुके हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे रविदास मेहरोत्रा, इसके अलावा बहुत सारे जो उनके साथ सीनियर लीडर इस समय रथ पर सवार है। फाकिर सिद्दीकी हैं, नगर अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के लखनऊ से, वो भी रथ पर सवार हैं। इसके अलावा जो और कई नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। और रविदास मेहरोत्रा जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, दिग्गज नेताओं में इनका नाम आता है। मौजूदा विधायक भी हैं समाजवादी पार्टी के, वो यहाँ पर अपना नामांकन करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वहां पर उमड़ा है। और यहाँ पर आज जो नामांकन का दौर शुरू हुआ है उसमें रविदास मेहरोत्रा अहम कड़ी इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि इनका मुकाबला राजनाथ सिंह से है, रक्षा मंत्री हैं उत्तर भारत सरकार के। अब नामांकन करने के बाद जब कैंपेनिंग शुरू होगी, रुझान किस तरफ होगा ये देखने वाला होगा। लेकिन आज जो कार्यकर्ता है उसमें खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो एक साथ नजर आ रहे हैं। गठबंधन के जो दूसरे प्रत्याशी हैं, पूर्वी विधानसभा के जो यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है उसमें मुकेश सिंह चौहान प्रत्याशी हैं, वो भी इस आज नामांकन जुलूस में शामिल हुए हैं। यानी कि गठबंधन की जो तस्वीर है वो इस नामांकन जुलूस में नजर आ रही है। मुकेश सिंह चौहान भी साथ में हैं और रविदास मेहरोत्रा भी। फिलहाल नामांकन का जुलूस लखनऊ से ये पार्टी मुख्यालय से निकलकर कलेक्ट्रेट के लिए जा रहा है। कुछ देर बाद रविदास मेहरोत्रा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी लखनऊ। फतेहपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अपना नामांकन कर दिया है। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने साध्वी निरंजन ज्योति की जीत का दावा भी किया है। आदरणीय साध्वी निरंजन ज्योति जी एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही हैं। मैं दीदी जी को अग्रिम बधाइयां देता हूं। ये मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है। जन जन का भरोसा मोदी जी पर और दीदी जी पर बढ़ा है। फतेहपुर में सभी लोग एक तरफा दीदी को जिता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फतेहपुर। तो सीधे आपको ले चलेंगे अयोध्या, देखते हैं वहां पर क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। तो ये अयोध्या की तस्वीर आपके सामने है। यहां पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली हैं। तो आपको बता दें कि रामलला के दर्शन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये तस्वीर
अयोध्या की रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रही हैं राष्ट्रपति। यहां पर पूरी तरह से तैयारी की जा रही है राष्ट्रपति के पहुंचने के लिए, और ये रामलला की तस्वीर भी आपके सामने है। तो माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। ये अयोध्या से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर रामलला के दर्शन करेंगी राष्ट्रपति, और ये तस्वीर रामलला की अयोध्या से सीधे आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है। अयोध्या पहुंच गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये अयोध्या से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रामलला के दर पर राष्ट्रपति पहुंची हैं, दर्शन करेंगी। ये अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो अयोध्या से ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खबर ये कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंची है। राष्ट्रपति के पहुंचने के बाद पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अब अयोध्या से ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंची हुई है। तो रामलला की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, किस तरह से यहां पर भव्य और दिव्यता की ये पहचान, ये तस्वीर अलौकिक तस्वीर अपने आप में। और यहां पर आज रामलला की भव्य सजावट भी की गई है अपने आप में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले हनुमानगढ़ी पहुंची, वहां पर उन्होंने दर्शन किया है, पूजा अर्चना उन्होंने की है, और अब यहां पर अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगी। अयोध्या से ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगी। तो आज रामलला के दर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या से ये लाइव तस्वीर आपके सामने। इससे पहले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हनुमानगढ़ी पहुंची, हनुमानगढ़ी पहुंचने पर पूजा अर्चना किया है, उन्होंने दर्शन किया है। उसके बाद अब यहां पर रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेंगी, और ये तस्वीर अपने आप में भव्यता दिव्यता के पहचान कराते हुए अपने आप में ये तस्वीर। हमारे साथ हमारे सहयोगी बीएस लाठी जुड़ चुके हैं अयोध्या से। बीएस, अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामलला के दर्शन कर पाएंगी, क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है आपके पास? कुछ से बात की जाए तो देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो पहुंच चुके हैं अयोध्या, और वो सबसे पहले निकल करके वहां से हेलीपैड से निकल के सीधा हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन की है, और हनुमानगढ़ी से दर्शन पूजन करके वो सरयू अतिथि गृह है जो उत्तर प्रदेश के अतिथि गृह है, उस अतिथि गृह में पहुंची है, और वहां से सीधा वो सरयू अतिथि जाएंगी। उसके बाद वो सरयू आरती जाएंगी। सरयू आरती करने के बाद भगवान रामलला के साथ की जो आरती है उसमें शामिल होगी, और वो अपने पूरे परिवार के साथ है। ये उनका पूरा जो शेड्यूल है वो लगभग 3 घंटे का अयोध्या में उनका कार्यक्रम सीधा तब्दीली के लिए रवाना होगी। बेस, क्या राष्ट्रपति गर्भगृह पहुंची थी, वहां पर दर्शन कर पाई है, क्या कुछ जानकारी? यहाँ से जब सरयू आरती में शामिल होगी, सरयू आरती में शामिल होकर के सीधा भगवान रामलला के दरबार जाएंगे, और जो 7 बजे होती है उसमें वो शामिल होंगी, और भगवान रामलला के गर्भगृह में जाकर के वो पूजा अर्चना करेंगी। ये उनका पूरा कुछ। बीएस, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की वहां पर, क्योंकि राष्ट्रपति पहुंची है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं वहां पर? अगर बात की जाए देश की प्रथम नागरिक होने के नाते जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के नाते पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जो सरकार है और पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक इंतजाम किए हैं, तमाम सेक्टर एसपी से लेकर एनएसजी कमांडो तक लेकर के, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और जगह जगह पे वो या बीएस, आपको यहाँ पर नए सिरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी जो आवाज है यहाँ पर नेटवर्क इशू हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। तो आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, अयोध्या से लाइव तस्वीर है। ये गर्भगृह की वो तस्वीर है रामलला की, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर रामलला के दर पर पहुंचेंगी। हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन पूजन किया है। आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं अयोध्या में। आज आम लोगों के दर्शन यहां पर बंद किए गए हैं, क्योंकि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंची हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, और इससे पहले की हनुमानगढ़ी पहुंची और वहां पर उन्होंने दर्शन किया है। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना किया है उन्होंने। उसके बाद यहां पर ये गर्भगृह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर भव्यता दिव्यता का ये परिचय देता हुआ ये तस्वीर अपने आप में
भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए यहां पर अयोध्या में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं। तो रामलला के दर पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ तस्दीक करती हुई अयोध्या से ये लाइव तस्वीर है। अयोध्या में पूरी तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आम लोग के दर्शन आज बंद किए गए हैं क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंची हुई हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पूरी तरह से चाक चौबंद हनुमानगढ़ी में राष्ट्रपति ने दर्शन किया है और सरयू पूजन हनुमान आरती में भी शामिल होंगी। खबर यह कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के साथ साथ आज सरयू आरती में भी भाग लेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो अयोध्या पहुंची है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये अयोध्या से लाइव तस्वीर, गर्भगृह की तस्वीर अपने आप में भव्यता और दिव्यता का पहचान देते हुए